मेरे सब प्रिय भाई बहनों, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना मांगता हूं। शायद आपके पास इसका उत्तर होगा या शायद नहीं होगा। मनुष्य का अंतिम पड़ाव क्या है? जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर में हैं, हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है और जीवन में उतार चढ़ाव तो खैर आते रहते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, मौत के बाद, वो हमारा कहाँ पर होगा? प्रश्न उठता है, स्वर्ग या नरक? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बाईं तरफ स्वर्ग है और दाईं तरफ नरक है और बीच में एक बहुत भारी खाई है। और इसमें हमें डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है, या आपने शायद किया भी होगा कि मैं कहाँ पर जाऊँगा, मेरा अंतिम पड़ाव कौन सा होगा। इसी को समझाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत कहा और वो आपके सामने मैं रखना मांगता हूँ। यहाँ पर हम दो मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं। एक धनवान था और दूसरा बिल्कुल जैसे कि गरीब, लाचार, भिखारी के समान था। और उन दोनों की समानता और तुलना करके इस जीवन में और आने वाले जीवन में क्या हुआ, वो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। और आशा है कि ये शायद आपके लिए, अगर आपके लिए नहीं तो जो दूसरे सुनने वालों के लिए चुनौती का कारण बन सकता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका उसका 16वां अध्याय और 19 पद से। हम यहाँ देखते हैं 19 पद से लेकर के आखिर पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपना जीवन जिया इस पृथ्वी पर। एक धनवान था और दूसरा बहुत ही गरीब, लाचार, एक भिखारी के समान उसकी डेवड़ी में बैठा करता था। आइए हम देखते हैं 19वां पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो यहाँ पर एक मनुष्य को देखते हैं जो बहुत धनी था। उसके पास बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत पैसा था, बंगला, नौकर चाकर, मतलब सब कुछ उसके पास था। सुख विलास के लिए, खाने पीने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब हर चीज जो पैसा खरीद सकती थी वो उसके पास था और उसने एंजॉय भी किया। और क्यों ना करता, जब पैसा है उसके पास तो क्यों ना करता। उसी के विपरीत हम पढ़ते हैं एक दूसरा व्यक्तित्व और वो था लाजर, 20 पद। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब देखिए यहाँ पर दो व्यक्तित्व हैं। एक धनवान, सुख विलास में जीने वाला, जो पैसों से खरीद सकता था, सुख भोग, खाना पीना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, पैसों की कमी नहीं, और शायद समाज में एक प्रतिष्ठा भी होगा क्योंकि धनवान के तो बहुत सारे दोस्त होते हैं। और दूसरा वो लाजर नाम का व्यक्ति, कंगाल, और उसमें पूरा घाव से भरा हुआ, शायद उन घाव में बदबू भी आती होगी, उसकी डेढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जो झूठा गिरता था उसके मेज से, उसको खा करके वो पेट भरता था और कुत्ते भी आकर के उसके घावों को चाटते थे। क्या दृश्य है! प्रभु यीशु मसीह ने ये दृश्य यहाँ पर हमारे सामने रखा है। क्या ये दृश्य आज हमारे सामने नहीं है? एक्चुअलिटी में, वास्तविकता में, कि ऐसे हैं जो बहुत धनवान हैं, जिनको औरों की चिंता नहीं, अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। औरों की चिंता नहीं, बस अपनी ही चिंता, अपने परिवार के घर बार, सुख सुविधा,
गाड़ी और सब कुछ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो स्वार्थ में था। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उसके पास तो पैसा ही नहीं था, और जो भी अगर उसका पेट भरना था तो जो भी जो झूठा मूठा जो मिल जाता था उसको वो खा लेता था। गरीब, वो क्या, उसको क्या सोचना है। अब यहाँ पर सीन बदल जाती है 23 पद में, और दोनों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे समाज में औहदा औधा ही सब कुछ नहीं है। अब 23वें पद में हम पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब देखिए 22वें पद में फिर भी बड़ी तुलना देखिए आप कैसे यहाँ पर हम देखते हैं। जब कंगाल मर गया तो उसको ले जाने वाला कौन था? स्वर्गदूत, अपनी गोद में ले जा करके अब्राहम की गोद में, एक तरह से स्वर्ग में अगर हम कह सकते हैं, पैराडाइज, वहां पर ले गया। और धनवान मर गया तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? धनवान भी मर गया और गाड़ दिया गया। स्वर्गदूतों के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है वहां पर, है। अब 23वां पद में देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। आहा, अब तो बिल्कुल जो पलड़ा है वो पलट चुका है। पृथ्वी में पलड़ा दूसरी तरफ था, धनवान मजा कर रहा था, पैसा था, औहदा था, सुख सुविधा थी, और कंगाल जो था उसके पास खाने के लिए भी खाना नहीं था, और कोड़ या जो भी उसके घाव थे, मक्खियां भिन भिन आ रही होगी। अब वो स्वर्गदूतों के साथ है, अब्राहम की गोद में है, स्वर्ग में है। और धनवान कहाँ है? नरक में जल रहा है, नरक में। अब प्रभु यीशु मसीह ये बात को कह रहे मेरे प्रियो, इसको हम कहानी के रूप में सिर्फ न लें। यहाँ पर हो सकता है कहानी हो और वास्तविकता भी हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्वर्ग और नरक है, दो स्थानों में। कहाँ हमारा पड़ाव होगा, कहाँ हमारा अंतिम स्थान होगा? यहाँ पर धनवान का अंतिम स्थान नरक, आग की ज्वाला। नरक को ऐसा बताते हैं बाइबल में, वहां सिर्फ डेथ ही डेथ है, मौत ही मौत है, अंधकार ही अंधकार है, और आग की ज्वाला ही ज्वाला है। और स्वर्ग, अरे साहब, बिल्कुल विपरीत, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सब आनंद और सुख सुविधा स्वर्गीय रूप में वहां पर मिलता है। और देखिए लाजर जो पृथ्वी में बिल्कुल अलग से था, अब स्वर्ग में वो एक प्रकार से वो धनी बन गया, और धनवान बिल्कुल गरीब से भी गया बीता हो गया। वो जल रहा था, आग में जल रहा था। लिखा हुआ है 24वें पद में, जब उसने लाजर को देखा अब्राहम की गोद में, तो उसने पुकार के कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूं। आप समझ सकते हैं क्या हालत हुई होगी। मेरे को तो पढ़ने में भी थरथराहट आ रहा है। नरक की आग की ज्वाला उसको सता रही थी। आप सोचिए, जब हम गर्म तवे को छूते हैं और या गर्म चीजों ज्वाला लगता है तो कितना तकलीफ होता है। वहां नरक तो यही है, आग की ज्वाला। और अब वो वहां तड़फ रहा है, जो धनवान मनुष्य था, जिसने स्वार्थ में अपना जीवन बिताया। और उसने क्या कहा, बोला कि भाई किसी प्रकार से वो उसको भेज दो। किसको भेज दो? लाजर को मेरी तरफ, कि भैया पानी से मेरी जीभ को ठंडी कर दे। परंतु अब्राहम ने कहा, 25वां पद, अब्राहम ने कहा, देख हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है,
और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब यहां पर वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे तो वे जा भी नहीं सकते हैं, और न कोई वहां से इस पार आना चाहे तो हमारे पास न वो आ सकता है। बाप रे बाप, कितनी भयंकर बात है? स्वर्ग और नरक के बीच में एक गहरी खाई है। वो कितनी अनंत खाई है, क्या है, ले तो परमेश्वर जानता है, लेकिन जरूर खाई है। कहने का मतलब ऐसी चौड़ी गहरी खाई है कि ना तो दाएं से बाएं कोई कूद करके जा सकता है, ना बाएं से दाएं, ना स्वर्ग से नरक की ओर कोई जा सकता है, ना नरक से स्वर्ग की ओर जा सकता है। ऐसी खाई है वहां पर। बाप रे बाप। दो जगह, स्वर्ग और नरक, ये बहुत भयंकर एक चित्रण हम यहां पर देखते हैं प्रियो। विशेष करके जो प्रभु को प्यार करते हैं और जो प्रभु का तिरस्कार करते हैं। अच्छा, अब सुनिए उसका तर्क वितर्क सुनिए। 27 पद धनवान का। तो उसने कहा, तो हे पिता, ऐसा कर, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। किसको? लाजर को। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे कि भैया ऐसा ना हो कि वे भी इसमें पीड़ा में आकर के तड़पते रहे। अब तो मैं तो आ गया, मैंने तो ध्यान नहीं दिया तेरी ओर, स्वार्थ में अपना जीवन बिताया। जो भी 70, 80, 90 साल जो भी मैंने अच्छे किए, बड़ा मजा लिया, पैसा उड़ाया। अब उसके जो 5 भाई थे, भाई वो तो पृथ्वी में ही थे। तो उसने कहा, भाई ऐसा है, कहीं वो भी यहां पर ना तड़फें इस पीड़ा में, इस आग में, तो लाजर को भेज दो, वो बता देगा उनको कि भाई ये पृथ्वी जो है ये थोड़े समय का जीवन है और इसमें स्वार्थ मत करो। अपने जो धन है, संपत्ति है, दूसरों के साथ शेयर करो और प्रभु के पास आओ। तो ऐसा अगर वो लाजर जाकर के बता देगा ये यहाँ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम मेरे भाई तो इस पीड़ा में नहीं आएंगे। तो सुनिए अब्राहम क्या कहता है। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तो उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो वे उसकी नहीं मानेंगे। क्या तर्क और वितर्क की बात हो रही है यहां पर। बिटवीन नरक और स्वर्ग के बीच में ये अब्राहम और धनी आदमी की बात हो रही है। धनी आदमी जो है वो तड़प रहा है आग में, ज्वाला में जल रहा है और बोल रहा है, अरे काश मेरे भाई यहाँ ना होते, मुझे काश मैं प्रभु की ओर मुड़ता अपने जीवन में, उस लाजर को अच्छी तरह से खाना खिलाता, अपने घर में रखता और अपनी संपत्ति गरीबों को देता और प्रभु के पास आता, तो मैं यहाँ नहीं तड़पता, है ना। एक धनीवान मनुष्य जो था, आपको शायद याद होगा, यीशु मसीह के पास आया कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई तेरे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति दौलत, वो बेच दे और पैसा गरीबों में बांट दे और आके मेरे पीछे हो ले। तो वो बहुत उदास हो गया। क्यों उदास हुआ? क्योंकि बहुत धनी था और वो इन पैसों के साथ इतना उड़ाना नहीं मांगता था दूसरों को, और वो चला गया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए धनी का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। मेरे सब भाई बहनों, आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यदि नहीं तो ऐसा ना हो कि नरक की आग वेट कर रही हो। मेरी तो ऐसी प्रार्थना नहीं है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि हम सब, आप, मैं, जो भी हो, जो भी सुन रहे हैं, वो स्वार्थपना को छोड़ करके यीशु की ओर फिरें।
अब यहां पर तर्क क्या दिया जा रहा, भाई लाजर को भेज दे वापस स्वर्ग से, और जो मुर्दों में से भी जी उठेगा तो लोग उसकी सुनेंगे। तो अब्राहम बोलता है, भाई उन लोगों के पास तो बाइबल है, वचन तो पहले ही दे दिया गया उनको। अभी मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं, वचन ही पढ़ रहा हूं, बाइबल ही पढ़ रहा हूं। और इस बाइबल में पूरा उद्धार का प्लान है। अब जब ये वचन को वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं मांगते हैं, प्रभु का तिरस्कार करते हैं, तो कोई अगर मरे हुए में से भी आ गया जिंदा होके, उनकी कहां से सुनेंगे? बिल्कुल सही बात बोला भाई, बिल्कुल सही बात बोला। सो मेरे प्रियो, जब तक हमारे पास जीवन है, शारीरिक जीवन, जब तक हमारे पास संपत्ति है, सुख विलास है, सब चीजें हैं, हमें उनको प्राथमिकता न दे करके प्रभु परमेश्वर को प्राथमिकता दें। अपना जीवन प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंपे, और जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है आशीष के रूप में, चाहे वो अच्छा मकान हो, गाड़ियां हो, धन दौलत हो, सुख सुविधा हो, परिवार हो, ये सब हम दूसरे बातों में प्रभु परमेश्वर की सेवा में लगा दें, तब तो परमेश्वर आशीष देगा ना, नहीं तो वही बात हो जाएगी। देखिए लाजर बेचारा तड़पता रहा, कंगाल था, दीन हो गया, वो दीन रहा। अब गरीबों का कौन मालिक है? गरीबों का तो प्रभु परमेश्वर ही है। लेकिन ये जो धनी था, उसने बोला अरे कोई परमेश्वर नहीं है ना, और आज खाओ पियो, कल को किसने देखा भाई? अब वो देख रहा है। अब वो देख रहा है, कहां पर देख रहा है? बहुत गलत जगह में, नरक में तड़पते हुए, आग में तड़पते हुए नरक में। और जो कंगाल था, लाजरस था, वो कहां गया? लाजर वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की गोद में है। वाह वाह वाह। और दोनों के बीच में गहरी और चौड़ी खाई है, न इधर से उधर कोई जा सकता है और न उधर से इधर कोई आ सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक बहुत जबरदस्त संदेश है परमेश्वर के वचन की ओर। आज ही आप या आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी या जो भी हो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि 2000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह आया, 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, अपने को आपको क्रूस पर चढ़ाया बलिदान के रूप में। पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने वो मृत्यु सह ली आपकी जगह, मेरी जगह, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज वो जीवित परमेश्वर हैं। वो चाहते हैं कि सब लोग लाजर के समान स्वर्ग में आनंदित हों। वो नहीं चाहता कि धनवान के समान लोग नरक में जाए, अनंत काल के नरक में जाए, अनंत काल के अंधकार में जाए, अनंत काल की आग में जाए। वो नहीं चाहता। वो परमेश्वर प्रेम है, और आपके लिए और मेरे लिए उसने रास्ता खोल के रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर का। मैं 17 साल की उम्र में अपना जीवन प्रभु को दिया, और मेरे ख्याल में मेरे जो सुनने वाले हैं, कई जो अभी सुन रहे हैं, वो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो अभी तक नहीं विश्वास किए हैं, वे आज ही इसी समय प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, उद्धारकर्ता पर विश्वास करें। कहें प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, क्षमा करता करने वाला प्रभु परमेश्वर स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, और तब परमेश्वर आपको उद्धार देगा पापों से और अनंत जीवन का सहभागी होने को बुलाएगा। तब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। लिखा हुआ है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न मिला, वो आग की झील में डाला गया, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। मैं नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति आग के झोंके में जाए, लेकिन वो चाहता है कि स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रह सके। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का इकरार करना है, इनकार नहीं, अपने जीवन में उसको लाना है, अनुग्रहित करना है, धन्यवाद देना उसके
उद्धार के कार्य के लिए। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे। दूसरों को बताइए इसके बारे में कि भाई 2 जगह है, तो कहाँ है आखिरी पड़ाव, स्वर्ग या नरक।